अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने 1.1 तो सॉल्व कर ली होगी। उसमें आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था। अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए हम हर इक्वेशन को तो सॉल्व कर रहे हैं, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखें, सॉल्व द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला से सॉल्व करें तो हमारा क्या आंसर आएगा। अब देखें क्या तरीका होता है सॉल्व करने का। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ सबको, सारी टर्म्स को हमने डिवाइड कर देना। उसके बाद हमने जो एक्स जो कांस्टेंट टर्म है, ये देखें सी ओवर ए, इसको हम इक्वलिटी के दूसरी तरफ ले आएंगे। यहाँ आके ये हो जाएगी माइनस सी ओवर ए। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक्स के कोफिशिएंट का हाफ़ लेना है, यानी इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हाफ़ आ जाएगा। और फिर इसके हाफ़ के स्क्वायर को हमने इक्वलिटी के दूसरी तरफ ऐड कर देना है। सॉरी, दोनों तरफ हमने इसके हाफ़ के स्क्वायर को ऐड करना है। ऐड करने से अब ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। ये देखें, ये हमारे पास बन गया x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। और इस तरफ वाली वैल्यूज़ को भी हमने इस तरह से, इनका अब हम एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर। a एक बार a के साथ कैंसिल होगा, 4a को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस c के साथ, और ये यहाँ पे है प्लस b स्क्वायर। अब ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर और ये इसका होल स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे फिर क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a, और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर द रूट रह जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ये जो डिनोमिनेटर वाला 4 2 का स्क्वायर है, और a स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा a। प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्योंकि इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, b ओवर 2a, इक्वलिटी के इस तरफ जाके माइनस b ओवर 2a हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लें, 2a एलसीएम आ जाएगा। ये माइनस b को हमने यहाँ पे पहले लिख लिया, उसके बाद ये प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ सॉल्व करें तो इसका जो आंसर आता है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 1.2, वो सारी की सारी हमने इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करनी है। अब फार्मूला में आप दे सकते हैं, देखें इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो a होता है, जो x के साथ कोफिशिएंट है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम c कहते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करके इक्वेशन में से वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखें जी, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7x, राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है पहले। माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर 7x इधर आके माइनस 7x हो जाएगा, और ये प्लस 2। इनमें से आप माइनस को कॉमन ले लें तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। कंपेयरिंग विद, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आ जाती है, b की वैल्यू 7 आ जाती है, और c की वैल्यू आ जाती है माइनस 2। ये देखें, अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है 1, वो a की वैल्यू हो जाएगी। x के साथ कोफिशिएंट है 7, वो b की वैल्यू हो जाएगी, और कांस्टेंट टर्म माइनस 2 है, वो c की वैल्यू। उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेंगे पहले, और उसके बाद फिर इस फार्मूले में ये देखें b की वैल्यू पुट कर ली। यहाँ b की वैल्यू 7, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4, a की जगह पे आ जाएगा 1, और c की जगह पे आ जाएगा माइनस 2। फिर ये 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू 1। अब ये सारों को सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास देखें अंडर रूट में आ जाता है 57, और 57 एक प्राइम नंबर है, तो हमारे पास यही इसका आंसर आ जाएगा। इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख लेना। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है ये 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको भी हम ऐसे ही कंपेयर करेंगे विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ भी देखें इसी तरह ही हमने जब उसको कंपेयर किया, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, और c की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए हम यहाँ पे जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ अंदर पुट कर दें।
8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 4 5 ज़ार 20, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 44 आ जाता है। अब 44 के जब हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो बनेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 11, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो 11 जो है वो रेडिकल में रहेगा। यहाँ से अब हमने कॉमन ले लेना है 8, -8 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा। 8 की जगह पे फिर आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास आ जाता है -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5, और यही इसका सोल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहाँ भी ऐसे ही हमारे पास ये इक्वेशन दी है। इसको सबसे पहले तो राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बनेगी, √3x² प्लस x, और ये इधर आके कांस्टेंट टर्म जो है वो माइनस हो जाएगी। जब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो देखें यहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो है ये a की वैल्यू है, x का कोफिशिएंट 1 b की वैल्यू है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c की वैल्यू है। उसके बाद यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास क्या होगा, ये x की जो सारी हमारे पास b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यूज़ हैं, सब वैल्यूज़ पुट कर लें। अब इसकी कैलकुलेशंस करनी है। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस हो जाएंगे प्लस उसके बाद ये देखें ये हमारे पास 4 लिखा हुआ है, 4 4 ज़ार 16, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 प्लस माइनस ये वाला 1, फिर प्लस 16 3 ज़ार 48, 48 प्लस 1 49, और ये -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 7, और ये -1 प्लस माइनस प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2√3। अब एक बार हम 1 को -1 और +7 लिख लेंगे, और एक बार हम -1 और -7 लिख लेंगे। अब यहाँ से देखें हमारे पास जो है वो x की वैल्यूज़ आ जाती हैं दो। x की एक वैल्यू हमारे पास, ये सारी कैलकुलेशंस देखें ना, -1 और +7 इज़ इक्वल टू 6, 2 3 ज़ार 6, ये जब इसे कैंसिल होगा तो ये बन जाता है 3 डिवाइडेड बाय √3, और यहाँ पे ये 2 4 ज़ार 8, इसका आंसर बन जाता है -4 डिवाइडेड बाय √3। अब ये जो कोई हमारे पास फ्रैक्शन इस तरह की आ जाती है ना, जिसमें जो ऊपर वैल्यू लिखी है, जिस तरह यहाँ पे 3 लिखी है और नीचे रेडिकल में भी जो है वो 3 ही लिखा है, यानी ये सेम वैल्यूज़ हों, एक रेडिकल में हो और एक बगैर रेडिकल के न्यूमरेटर वाली, तो इसको फिर रैशनलाइज़ करके आंसर लिखा हुआ बुक में। √3 को रैशनलाइज़ कर लें, यानी इसको -√3 से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। ये जो है ऊपर आ जाएगा 3√3, और डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर आएगा। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये इस तरह से हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट में एक आंसर आ जाएगा √3 और एक आंसर आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय √3। फिर आप ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बिल्कुल इसी तरह ही, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए ही सॉल्व करना है। इसको अरेंज कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। फिर हम इसे जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो x² का कोफिशिएंट यानी 4 जो है ये a की वैल्यू आ जाएगी, x का कोफिशिएंट -3 b की वैल्यू आ जाएगी, और कांस्टेंट टर्म -14 जो है ये c की वैल्यू आ जाएगी। देन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लें, और उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। b की जगह आ जाएगा 3 -3, ठीक है, ये माइनस पहले से फार्मूले वाला लिखा हुआ है, और अब b की जगह पे भी जो है वो -3 आएगा, जिसकी वजह से ये माइनस और माइनस जो है ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। उसके बाद फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा -3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद ये -4 a की वैल्यू आ जाएगी 4 और c की वैल्यू -14। फिर ये इसी तरह ही हमारे पास ये +3 हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाता है। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 14 ज़ार 224। अब ये हमारे पास जो है यहाँ से इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 233, और 233 जो है ये भी फर्दर सॉल्व नहीं होगा, प्राइम नंबर है, तो ये इसी तरह ही हमने रेडिकल में लिख लेना है। यहाँ पे ये +3 और प्लस माइनस √233 और डिवाइडेड बाय 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, सिर्फ इसकी तरतीब ही फ़र्क है, -7 इधर आ जाएगा दरमियान में और -3 इधर लास्ट पे आ जाएगा।
कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी -7 और सी की वैल्यू आ जाएगी -3। फिर उसके बाद इसको भी हमने इसी तरह ही क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो है वो वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। ये देखें, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करके ये सारी कैलकुलेशंस आपके सामने, इनको कैलकुलेट कर लें और यहाँ से भी हमारे पास जो है इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स की दोनों। उसके बाद फिर ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 8x + 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू और कांस्टेंट टर्म जो है ये c की वैल्यू है। अब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला वैल्यूज़ पुट कर लें। b की जगह पे उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, a की जगह पे उसकी वैल्यू 3 और c की जगह पे उसकी वैल्यू 2। 8 8s are 64, 4 3s are 12 एंड 12 2s are 24। इनको माइनस कर लेंगे, 40 आ जाएगा। 40 के फैक्टर्स बना लें, 2/10। 2 और -8 में से 2 कॉमन आ जाएगा और ये ब्रैकेट में आ जाएगा -4 + -√10। 2 3s are 6 और ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमने जब भी इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। तो लिख लेते हैं इसको। हमने जैसे 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किए सारे क्वेश्चन इसी तरह के, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म्स बनाई हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x - 6 और x - 5 दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, नॉन कॉमन मल्टीपल्स। x - 6 के साथ कैंसिल होगा तो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 5 और यहाँ पे -4 और x - 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा x - 6। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x - 3 5s are 15 -4x -- 6 4s are 24 और ये इस तरह से सारे हमारे पास जो इसके डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं वो दूसरी तरफ जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें, x² - 6x, उसके बाद ये x और -5 मल्टीप्लाई होंगे, -- 6 5s are 30। अब हमने लाइक टर्म्स को साथ साथ लिख लेना है, इनको अरेंज पहले कर लेते हैं, यहाँ पे ही सॉल्व कर लें। 3x - 4x = -x, -15 + 24 = 9 और यहाँ से ये x², इनको सॉल्व करें दोनों को, -11x और +30। अब हम सारी वैल्यूज़ को इक्वलिटी के एक तरफ लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया -x², देन -x, फिर यहाँ से x वाली वैल्यू इधर आके +11x हो जाएगी, +9 और ये 30 यहाँ पे आके -30 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। ये देखें, अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इनमें से हम ये देखें, x² के साथ शुरू में माइनस लिखा हुआ है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है 1, x के साथ कोफिशिएंट है -10 वो b की वैल्यू है और c की वैल्यू है 21 जो कि कांस्टेंट टर्म है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर ली, कैलकुलेशंस की सारी आपके सामने है। 10 का स्क्वायर 100, 4 21s are 84, इनको आपने 100 - 84 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 16। 16 जो है इसका रेडिकल लें, इसका स्क्वायर रूट लें तो वो आ जाता है 4 और उसके बाद अब यहाँ से हमारे पास ये x की दो वैल्यूज़ बन जाती हैं, 10 + 4 / 2 और 10 - 4 / 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ 7 और 3 आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी हुई, फ्रैक्शंस हैं, इनको हम सॉल्व करके, इनको हम अरेंज करके एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। ये देखें, अब ये भी हमारे पास क्या है, इस तरह से इसके हमने वो जब एलसीएम ले लिए 2x × x - 1, तो 2x के साथ ऊपर लिखा हुआ था x + 2 के साथ हमने 2x को मल्टीप्लाई कर लिया और 4 - x के साथ x - 1 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये इनके प्रोडक्ट ले लेते हैं, 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2x² + 4x और ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। 4 - x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 - 1s are -4, -x को x से मल्टीप्लाई किया -x², -x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये +x हो गया। अब ये देखें, ये बाहर वाली वैल्यूज़ अभी हमने वैसे ही लिख ली हैं, 4x और +x 5x हो जाता है, ये -4 और x² ऐसे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे और ब्रैकेट्स ऑफ करके ये 2x² + 4x, ये -5x हो जाएगा, ये +4 और ये भी +x²।
तो अब ये जो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन ये बन जाती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 7 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 3 3 ज़ार 9, 3 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 3 4 ज़ार 12, 7 2 ज़ार 14 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 14 आ जाएगा। इनको हम अरेंज कर लेते हैं, सारी वैल्यूज़ को लाइक टर्म्स को साथ साथ लिख के सॉल्व करने से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो यहाँ से a की वैल्यू 5 आ जाती है, b की वैल्यू -11 आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी -12। अब कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0, ये उसकी वैल्यूज़ आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। b की जगह पे उसकी वैल्यू 11, a की जगह पे उसकी वैल्यू 5 और c की जगह पे उसकी वैल्यू -12। तो इस तरह से ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास आ जाता है इसका ये x = 11 ± √361 डिवाइडेड बाय 10। 361 जो होता है ये 90, ये देखें ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं इस तरह से ना। इसको ये 19 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। एक बार इनको आप प्लस में लिख लें, एक बार माइनस में लिख लें, तो ये 11 + 19 = 30 डिवाइडेड बाय 10 3 आ जाता है। और ये इस तरह से यहाँ पे -4/5। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें भी हमने इसको पहले तो अरेंज करके इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ये देखें ये सारा इसका प्रोसेस कैसे अरेंज करेंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x - b और x - a का एलसीएम, ये दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं ये एलसीएम में आ जाएंगे। उसके बाद इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा x - a, क्योंकि x - b और x - b कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा x - b। अब ये ax - a² + bx - b² बन जाएगा। और इसी तरह डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं x - b और x - a ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आगे है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब इनमें कुछ भी इस तरह से कैंसिल तो नहीं हो सकता। अब हम इनको, ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ डिनोमिनेटर में, ये इक्वालिटी के इस तरफ चली जाएंगी और जाके 2 के साथ हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। सारी वैल्यूज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इन सबको इक्वालिटी के इस तरफ ले आएंगे और हमने इनको यहाँ पे लाके जो इसकी लाइक टर्म्स हैं उनको हमने साथ साथ लिख लेना है सॉल्व करने के लिए। जैसे ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, -2x²। तो x² वाली तो यहाँ पे और कोई भी वैल्यू नहीं है, यही रहेगी। उसके बाद x वाली वैल्यूज़ देखें, ax और इसके साथ यहाँ से ये आ जाएगा 2ax, फिर ये प्लस bx और ये -2bx यहाँ पे आके 2bx प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये x के बगैर वाली सारी वैल्यूज़ हमने लिखी। अब ये देखेंगे -2x² + ax + 2ax क्या हो जाएगा, 3ax। और उसके बाद ये bx + 2bx = 3bx। उसके बाद इन तीनों में से आप माइनस को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा a² + b² + 2ab। अब ये यहाँ से -2x², इनमें से हमने x को बाहर लिख लिया ताकि हमें ये पता रहे कि x का कोफिशिएंट 3a + 3b है। और ये माइनस को जब हमने कॉमन लिया यहाँ से तो ये सारी वैल्यूज़ अंदर प्लस की हो गई और ये a + b² का फार्मूला, इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया ताकि ये शुरू वाली टर्म के साथ माइनस ख़त्म हो जाए। माइनस को कॉमन लिया, ये जो प्लस था ये माइनस हो गया, ये जो माइनस था ये प्लस हो गया। अब हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, जब हम इसको कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, ये देखें b की वैल्यू ये माइनस, ये x नहीं आएगा साहब, b की वैल्यू आ जाएगी -3a + 3b और c की वैल्यू आ जाएगी a + b²। अब ये हमने इन सारी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करना है। ये देखें, पहले हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लिख लिया, b की जगह पे उसकी वैल्यू माइनस ये 3a + 3b और c की जगह पे उसकी वैल्यू, ये देखें यहाँ पे अब 2 माइनस हैं, एक माइनस ये फार्मूले वाला है, एक माइनस जो b के साथ था। और इसी तरह जब यहाँ भी हम b का स्क्वायर लेंगे तो ये वो माइनस भी लिखा है एक दफ़ा, क्योंकि ये फिर आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना तो ये अगर हम ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है कि वो स्क्वायर की वजह से माइनस जो है वो प्लस हो गया। तो अब ये देखें, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे पहले तो ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और अंदर हमारे पास आ जाएगा 3a + 3b। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3a का स्क्वायर आ जाएगा 9a²,
फिर ये आ जाएगा 9b स्क्वायर और उसके बाद 3 3 ज़ार 6 6 2 ज़ार सॉरी इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18 और साथ में आ जाएगा ab। और आगे वाली वैल्यूज़ में देखें सबसे पहले तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर को खोल लेते हैं और 4 2 ज़ार 8 इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसके अगले स्टेप में हमने सारी वैल्यूज़ पहले वैसे ही लिखी रहने दी हैं, सिर्फ इस -8 को अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। अब ये देखें इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद ये 9a स्क्वायर और -8a स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, एक बार a स्क्वायर आ जाएगा 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, b स्क्वायर आ जाएगा 18ab और माइनस 16ab इज़ इक्वल टू 2ab। अब इस सारे को ये देखें बाहर वाली जो वैल्यूज़ हैं जो डिनोमिनेटर है इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा। अब ये जो है इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास इस तरह से ये देखें प्लस माइनस के साथ एक बार हम इसे प्लस के साथ लिख लेंगे इस वैल्यू के साथ और एक बार हम इसे माइनस के साथ लिख लेंगे। तो अब ये देखें 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b और यहाँ पे भी ऐसे ये माइनस है तो माइनस की वजह से अंदर वाली वैल्यूज़ के हमने साइन चेंज कर देना। ठीक है, अब ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 4a प्लस 4b। यहाँ से दोनों में से 4 को कॉमन ले लें, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस b। और यहाँ से इनमें से अब 2 को कॉमन ले लें और अंदर लिखा हुआ है a प्लस बी, 2 2 ज़ार 4 a प्लस बी ओवर 2। ये जो है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा इसका। अच्छा अब ये देखें इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, सिर्फ इसको हमने अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़, फिर उसके बाद ये एक्स वाली टर्म 2l प्लस mx और उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। फिर हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ जो है उसको पॉजिटिव करने के लिए इसके माइनस को कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से ये एल एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये जो यहाँ पे था ये यहाँ पे कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस हो गया और ये वाला माइनस जो था ये प्लस हो गया, ये माइनस इधर जाके ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। a की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट l, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2l प्लस m और c की वैल्यू आ जाएगी l प्लस m। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे माइनस b, तो ये आ जाएगा ये देखें माइनस इसके फार्मूले वाला और ये वाला माइनस 2l प्लस m, फिर प्लस माइनस यहाँ पे 2l प्लस m का स्क्वायर और फिर उसके बाद ये माइनस 4 a की जगह पे आ जाएगा l और c की जगह पे आ जाएगा l प्लस m। ये बाहर माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 2l प्लस m प्लस माइनस होल स्क्वायर का फार्मूला खोले, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और फिर 2 2 ज़ार 4lm, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 4l l स्क्वायर से आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये माइनस 4l को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी देखें ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये 4lm माइनस 4lm से कैंसिल हो जाता है और ये रेडिकल के अंदर हमारे पास सिर्फ m स्क्वायर बचता है, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2l प्लस m और ये प्लस माइनस m। अब एक बार हम l को प्लस के साथ लिखेंगे यहाँ पे m को 2l प्लस m डिवाइडेड बाई 2l और एक बार हम लिखेंगे 2l प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाई 2l। यहाँ पे तो m और माइनस m कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 2l डिवाइडेड बाई 2l विच इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पे इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लें, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा l प्लस m। तो ये दोनों x की वैल्यू l प्लस 1 और x इज़ इक्वल टू 1, इनको हमने सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, इसको आपने पूरा सॉल्व कर लेना है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, एक ही तरह के सारे क्वेश्चन हैं इसमें।